हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? भाई, नेवी में नई वैकेंसी कब आएंगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब लगेगा और इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग क्या जाती है, स्टेज 1 की और स्टेज 2 की, इसका सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ें, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, इंडियन नेवी SSR MR के बारे में मैं आप सभी को बता दूं बेटा। SSR का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जो कि आपका 12th पास चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं किया होना चाहिए और अपने आप में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है। अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलती है आफ्टर परमानेंट। और साथियों, जो हमारा MR है, MR का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट, जो कि आपका ट्रेडमैन से संबंधित है, ट्रेडमैन की भर्ती होती है। पूरी जानकारी डिटेल में जान लेते हैं, 1 बाय 1 स्टेप। मैं आपको उम्र सीमा से लेकर हर चीज़ के विषय में यहाँ पे बता दूंगा, बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिएगा। बस छोटी सी ये समय लगेगा, इसको देख लेना ध्यान से। अगर आपने 12th कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखा है, 50% अंक हैं आपके, तो आप SSR में फॉर्म भर सकते हैं। किसमें साथियों? नेवी SSR में फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा आपकी 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा जहां भी मौका लगेगा कि कितनी से कितनी चाहिए है। जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जिसे प्री एग्जाम कह सकते हैं आप, वो क्वालिफाइंग होगा। स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ऑफलाइन रिटन होगा, मेडिकल इन सिंगल डे में ही आपका मेडिकल हो जाएगा। लंबाई आपकी 157 चाहिए, लड़कियों की 152, एज लिमिट 17.5 से 21 साल। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एक बार फिर से देख लो। फेज 1 का रिटन एग्जाम लगेगा, फेज 2 में आपका फिजिकल होगा, ऑफलाइन आपका टेस्ट लगेगा और फिर आपका मेडिकल होगा। क्या क्या आएगा आपका स्टेज फर्स्ट में? जो स्टेज फर्स्ट में आता है वही स्टेज सेकंड में आता है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा, यानी जो मेन एग्जाम होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए कैसे, ये जो आपका पहला एग्जाम लगेगा स्टेज 1 का, कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूं, इसकी कट ऑफ लगभग क्या रहती है। साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर आपको क्वेश्चन के मिलेंगे 100 और 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। आपको 60 मिनट में ये 100 प्रश्न करने होंगे। 60 मिनट मिलेंगे आपको 100 प्रश्न करने के। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब 4 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 प्रश्न आपका कट हो जाएगा। ठीक है। अब यही जो आपका पैटर्न है, सेम टू सेम फॉलो होता है आपका। अगर आप इस प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्जाम में वहां नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, वहां आपको ये फायदा मिल जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप सोच रहे होगे स्टेज 1 की कट ऑफ क्या रहती है। देखो, स्टेज 1 की कट ऑफ में मैं आपको बता दूं, आप किसी भी स्टेट से हो, 30 से लेकर के लगभग 35 और थोड़ा सा अगर कंपटीशन और बढ़ा हुआ मान लें तो 38। स्टेज 1 या प्री एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपके 35 से 38 नंबर हैं 100 में से। 100 में से कितने हैं आपके? 35 पे भी हो जाता है। ज्यादातर तो 32-33 रहती है, लेकिन मैं 38-35 इसलिए बता के चल रहा हूं ताकि कुछ पता नहीं है, हर साल कंपटीशन बढ़ ही जाता है। ये वैसे तो मुझे भरोसा है कि 35 से ऊपर जाती नहीं है, 32, 33, 34, 35 तक ही रहती है, लेकिन फिर भी 38 का आंकड़ा मान के चलो। जब आप तैयारी कर रहे हो और अभी आपके पास में समय भी है, तो फिर किस लिए चूकना इन चीजों से। ठीक है। स्टेज 2 में आपके फिजिकल में देख लो क्या क्या होगा। फिजिकल में देखो, फिजिकल टेस्ट में लड़कों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाव के साथ। बॉयज रेस 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में मारनी है। 15 पुशअप्स लगानी है, 20 स्क्वाट्स और जी 15 बेंटनी। गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर हाइट, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में, 15 स्क्वाट्स लगाने हैं लड़कियों को, पुशअप्स लगानी है 10 और सिटअप्स लगानी है 10। भाई, लड़कियों का फिजिकल भी सेम टू सेम ही है, लड़कों के जैसा ही है, टफ है मामला। ठीक है, फिजिकल का। तो जो लड़कियां फिजिकली फिट हैं और जिनको लगता है कि भाई हाँ, हम तो सिलेक्शन ले सकते हैं और हम नौकरी कर सकें डिफेंस की, तो उन्हें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है आराम से।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके बस की फिजिकल करना नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, स्टार्टिंग जो डेट है 01/2027 बैच की, क्योंकि देखो एक चीज़ समझना, 02/2025, 01/2026, 02/2026 ये इनटेक आपके पूरे हो चुके हैं। ये तो पीओपी भी हो चुकी है, यानी परेड हो चुकी है। ये जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे, या इनकी ज्वाइनिंग है, ये बचे हैं, इनका रिजल्ट आएगा, इनका होगा अभी सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म और क्लियर कर दूं, इनका सारा कुछ बचा है बस, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि 3 इनटेक एक साथ दे दिए नेवी ने अब की बार, ये 3 इनटेक एक साथ हुए हैं। आपको बता दूं, इनटेक का मतलब भर्ती से होता है। ये तीनों इनटेक क्यों दिए एक साथ? क्योंकि नेवी को भी बहुत बड़ी संख्या में भर्ती कराने की जरूरत थी, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर कम से कम 14,000 बच्चों को भर्ती किया। और वैसे भी आजकल आपको पता है, भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवान किए जाएंगे। 1 लाख जवान भर्ती जो किए जाएंगे भारतीय सेना में, वो केवल इंडियन आर्मी में नहीं किए जाएंगे, एयरफोर्स और नेवी तीनों में ही तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो हर एक हमारी तीनों सेनाओं में जो भर्ती है वो दोगुनी हो चुकी है इस समय पे। तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 14,000 पद तो थे उस बार, और इसमें भी आपके जो पद हैं इस भर्ती में 01/2027 इस भर्ती में भी पद आपके कम से कम आपको देखने को मिलेंगे 7,000। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों 3500 का इनटेक एक बार का होता है। एक बार में जो भर्ती होती थी हमारी 3500 की होती थी। ठीक है, तो 3500 का 2 गुना हो जाएगा 7,000। 7,000 आपको पद देखने को मिलेंगे, बड़ी भर्ती आएगी, जबरदस्त मौका रहेगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो मई 2026 में होंगे। ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी जून में 2026 में रहेगी। और जी अब मुझे एक बात बताना, आप यहाँ पर एग्जाम जो लगेगा हमारा, एग्जाम नेवी की ये खास बात है, ध्यान रखना, पहले ही बाद में कहो पता ही नहीं चला। आपका लास्ट डेट हो गया जून 2026 में, 15 दिन के बाद ही या 15 दिन के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगी नेवी, और तुरंत एग्जाम कंडक्ट करा लेगी प्री वाला। तो आपका जो एग्जाम है जून के बाद सीधा सीधा जुलाई में आपका एग्जाम लगेगा। जुलाई में आपका एग्जाम लगेगा। अब मुझे आप ये बताओ, जनवरी तो हमने ख़त्म कर ली नई साल मनाने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 6, आपके पास में अभी भी 6 महीने हैं। अगर हम लगातार कंसिस्टेंसी से तैयारी करते हैं, वास्तव में दिल की गहराइयों से अगर हम तैयारी करते हैं, तो सिलेक्शन लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास में अभी भी 6 महीने हैं। और ये 6 महीने जब आप तैयारी करोगे अगर एसएसआर की, तो एयरफोर्स भी लगभग आपका कवर सा हो लेगा, क्योंकि एयरफोर्स की भी तैयारी आप साथ साथ करते रहो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम जो लगेगा हमारा वो जुलाई में लगेगा। और एज लिमिट जो है 1 दिसंबर 2025 को आपकी कितनी होनी चाहिए? 17.5 से 21 साल। और ये जो देख रहे हैं आप 1/1/2006, 3/6/2009, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, या इनको मिला के हो। कितनी? 1/1/2006 से 31/6/2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो समझ में नहीं आ रही है, नीचे कमेंट कर देना, आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है। नेवी आज की डेट में, नेवी और एयरफोर्स ऐसे 2 सेक्शन हैं, दोनों में सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। अगर 3 महीने आप लग के तैयारी 3 महीने ठीक से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सभी साथी जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।